राधे राधे दोस्तों कैसे आप लोग। वृंदावन छाव कुंजन की, जहां रसिकों का वासा है। मित्रों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है व्यवहारिक और अनुभव के आधार पर, टोटली अनुभव। आप ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा। किसी एक को भी आनंद आएगा, दैट इज सफिशिएंट। भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन जो बात बोल रहा हूं वो आनंद से सुन लेना। मित्रों, कई लोग क्या करते हैं, 100 में से 2 आदमी होते हैं जो सादा खाना खाते हैं। 80 आदमी क्या करते हैं, रसीला, मसालेदार। तो वो रसीला खाना सिर्फ यहां तक काम करता है, इधर तक। इसके बाद यहां जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? सिर्फ इसके स्वाद के लिए लोग इतना तगड़ा खाना खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट श्रीमद् भागवत, 4 बजे की धूप में जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है एक आसन में, लेकिन एक बार मन लग गया तो जीवन का सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस भागवत टॉपिक के ऊपर। राधे राधे। ये रहा आपके सामने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का दर्शन और गुरुदेव की कृपा मिलने से पहले मैंने ध्रुव जी की कथा सुनी थी, समझ में आ गई थी। और मैं जिस दिन गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए मेरा प्रपोजल बना, उसी दिन मैं समझ गया था भगवान कृपा कर गए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। जहां जहां हो कथा तेरी, वहां वहां मैं जाऊं। संतों का सत्संग करूं मैं, और प्रभु का भजन सुनूं। उसके बाद दास ने एक ही काम किया, जहां भागवत लगी पागलों की तरह चला, सुना और आनंद में। और भागवत का पहला श्लोक, ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं दास रहता है हल्द्वानी तहसील में, नैनीताल जिले में। तो दास के यहां भागवत लगी हुई है। तो कई लोगों को शंका होते होते बाहर से लोग बोल रहे हैं कब लगी, कितने बजे, धूप बहुत है। तो इसलिए उनका जवाब बनाने के लिए मैं आज ये टॉपिक बता। दोस्तों, आप धूप क्यों देखते हो? धूप किसकी है? भगवान की दाई आंख है सूर्य की हिम्मत है जो धूप से मुझे प्रभावित कर सके, भागवत में जाने वाले को। मैं बता रहा हूं, आप जाइए, आप एक बार, अरे रे 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 रे, एक संत के मुख से मैंने सुनी, एक संत के मुख से सुनी है। कभी अगर आपको लगेगा कि कौन संत है, मैं दिखा दूंगा, उनके पास ले जाऊंगा आपको, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। एक संत ने बताया कि जब भरत जी राम जी को मिलने गए थे, जब भरत जी राम जी को मिलने गए थे, तो रास्ता ऑटोमेटिक साफ हो गया, कांटे साइड हो गए, धूप हवा में बदल गई। भरत जी के लिए, राम जी के लिए नहीं। अब इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। इसको वही समझ सकता है जो निरंतर, जो दिन में 4 बार भागवत पढ़ता है,
महीने दिन में एक बार भागवत सुनता है, गुरु जी की कृपा जिस पर है वो समझ पाएगा इसको, और जो संत महात्मा मेरी बात सुन रहे होंगे वो समझ पाएंगे इसको। साधारण जनता इसको नहीं समझती है। अगर आप भागवत सुनने चले गए एक बार, प्रमाण है भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। द गॉड सिचुएटेड इन योर हार्ट माय डियर, दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज माय प्रॉमिस। हाँ, मेरा प्रॉमिस तब झूठ हो सकता है जब ये संत वाणी झूठी है, जब ये भागवत झूठा होगा तो मैं भी झूठा हो जाऊंगा। कि मैं क्या चीज हूं? अगर भागवत सत्य है, लेकिन मैं इसको भागवत को सत्य इसलिए मान रहा हूं, दास के साथ हुआ है ऐसा। जब दास जाता है ना 4 बजे भागवत सुनने, तो हवा चलने लग जाती है। जो मेरी बेटी भी वीडियो बना रही है ना, वो उसको भी इसका प्रमाण है। उसको मैंने बोला, देखा बेटी मौसम कैसा हो गया अभी, वो हंसने लग जाती है। अब उसको भी यकीन हो गया है। तो मेरी बेटी जो कि मॉडर्न जमाने की है, अब उसे भी विश्वास हो गया है कि पापा सही बोल रहे हैं, मुझे औरों की जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन सब मेरे हैं, क्यों नहीं है? वो तो मेरे ब्लड रिलेटेड बेटी है। इस संसार की जो मेरी बेटी के बराबर है, वो मेरी बेटियां के बराबर, जो मेरी बहनों के बराबर, सबको मैं अपना मानता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज माई भागवत जी के सामने झूठ बोलूंगा तो मेरा सत्यानाश हो जाए, लेकिन मैं सबको अपना मानता हूँ। इसलिए लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, साहब भागवत लगी है, चलो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब क्या फटिए मेरे को रुपया थोड़ी मिल रहा है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मेरा जो उल्टा लगता है रुपया, मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए क्योंकि लोग सोचते होंगे ना कहीं इसका फायदा तो नहीं, क्योंकि आजकल फायदे की बात ज्यादा हो रही है। मेरा क्या फायदा? अगर एक सनातनी बदल के भगवत में प्रेमी हो जाए, दैट इज माय प्रॉफिट माय डियर। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं। क्या करना मेरे को? क्या करना? 3 टाइम खाना खाते हैं लोग, मैं 2 ही टाइम खाता हूं। प्याज नहीं खाता हूं 10 साल से, लहसुन नहीं खाता हूं, कोई रसीली चीज नहीं खाता हूं, सादा भोजन चलता है। कपड़े मेरे ये सिंपल, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कोई रुपये के लिए मैं यूट्यूब नहीं बना रहा हूं। ये आज आपको मैं खुलेआम बता रहा हूं, मत सोच लेना। कई लोग बोलते हैं साहब आपका तो बढ़िया है, आपका तो इसमें पैसा आएगा भी। अरे पैसा पैसा पैसा, मैं बोला माधव को भजो, माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी, कम से कम आपको भूखा नहीं मरने देगी। हम तो चाहते हैं कि जितना कम खाओ उतना पेट आपका। और मैंने तो गुरुजी के मुख से भी सुना है आपने कि जो कम खाता है उसकी उम्र बढ़ती है। और मैंने सोचा गुरुजी ने बोला है तो एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देखूं। ऐसे गुरुजी की बात को बिना विचारे जो मानना चाहिए, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कर लिया। मैंने 4-5 दिन नवरात्रे में कुछ नहीं खाया भाई साहब। 5 किलोमीटर रन किया मैंने। प्रमाण 3 लोग हैं, किसी दिन आपको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो 3 लोगों को प्रमाणित आपके सामने खड़ा कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। इसलिए भागवत जब होती है तो बिना परेशानी के चले जाओ, आपका कल्याण नहीं होगा, चकाचक कल्याण होगा। आपके जीवन में रस आएगा, रस, रसा नाम समूह रास। आप मतलब भागवत मीन्स रास, रस। so many type of रस are when included, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहा हूं। तो रस एक ऐसा रस बनता है महारस, और उस महारस को जब आप पियोगे तो आपके जीवन में एक बार करके देखो। आप पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करना। मुझ पर विश्वास नहीं करना। राधे राधे।